नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडोलॉजी में। दोस्तों, अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उनके लिए हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं स्टैटिक्स से सवाल, सांख्यिकी से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो सभी को परेशानी भी आ रही है, तो हम इसके क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे और पूरा हम चैप्टर समझाएंगे। तो आप बस वीडियो को पूरा देखें और इस छोटी सी वीडियो से आपके दो तीन नंबर पक्के हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम इसमें क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि कोई आंकड़ा दिया होता है, कोई आंकड़ा देते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 1 0 2 3 1 1 1 2 15 और 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 संख्याओं का कोई आंकड़ा दिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछेगा, मीन पूछेगा, मीडियन पूछेगा, मॉड पूछ सकता है। तो दोस्तों मेन चीजें 3 है, पहले 3 चीजों को हम समझते हैं। तो पहले आते हैं हम मीन पर। तो मीन किस प्रकार इस आंकड़े ये दिया होगा कि इस आंकड़े का मीन निकालिए। तो मीन कैसे निकालेंगे, तो यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, बराबर क्या हो जाएगा एक्स आई अपॉन एन। एक्स आई क्या है, एक्स आई है ये जो संख्या दी हुई है, ये आंकड़ा जो दिया हुआ है, इन सभी का योग करेंगे। और एन क्या है, जितनी संख्याएं उनको गिनकर उससे भाग दे देंगे, यानी कि एक्स आई निकालेंगे। तो 1 + 0 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 2 + 15 + 2, यानी कि इस प्रकार से ये हमारा एक्स आई आ गई। अब एन, तो एन कैसे पता करेंगे, तो एन इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितनी संख्या ये 10 संख्या। तो 10 का इसमें भाग दे देंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और 10 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। यानी कि मीन बराबर क्या आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 और 2 3 3 और 3 6 और 1 ये 7 8 9 9 और 2 11 11 और 15 26 और 2 26 और 2 कितने हो गए 28, यानी कि इन सब का योग कितना हो गया 28 और नीचे 10 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 2.8, यानी कि एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई 2.8। तो ये हमारा मीन आ गया। तो दोस्तों बस हमको सिंपल है, क्या करना है, ये जो भी आंकड़ा दिया हो उसको हम ऐड कर लेंगे और जितनी संख्याएं हो आंकड़े में, जितनी संख्याएं हो उनसे डिवाइड कर देंगे, बस ये हमारा मीन हो जाएगा। अब हम चलते, तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे मीडियन किस प्रकार निकालते हैं। तो अब मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यही आंकड़ा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। अब इसका हमको इसमें पूछा है मीडियन ज्ञात करें, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो अब हम ये जो संख्या है इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें 0, तो 0 लिख लेंगे। फिर क्या है 1, तो 1, अब 1 कितनी बार है 1 2 3 4 बार 1 है, तो 4 बार लिख देंगे, ये 4 बार 1 लिख दिया। अब 1 के बाद क्या आएगा 2 कितनी बार है 1 2 3 बार 2 है, तो 2 2 2। अब 2 के बाद क्या दिया हुआ 3 कितनी बार दिया हुआ है 1 बार, अब 3, अब इसके बाद क्या है 15। तो अब ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। अब मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो मीडियन निकालने के लिए बीच की संख्या लेते हैं हम, जस्ट बीच की। तो इधर से एक इधर से कैंसिल कर दिया, एक इधर से कैंसिल कर दिया, एक इधर से 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 और एक इधर से, बचा क्या, बीच में बचेंगे 1 और 2, बीच में क्या बचेंगे 1 और 2। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1 + 2 और 2 से कर देंगे भाग, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5।
क्या हुआ हमारा मीडियन 1.5 हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आएगा 1.5। तो दोस्तों इस प्रकार आप काटेंगे तो आपको टाइम लग सकता है। तो हम इनमें गिन लेंगे कि कितनी संख्याएं, यानी कि ये 10 दिए हुए हैं, 10 पद हैं इसमें। तो हम 4 इधर से निकाल देंगे, 4 इधर से, और बीच में 5 और छठे नंबर की जो संख्या होगी उनको लिखकर उनको योग करके और 2 से भाग कर देंगे, वही हमारा मीडियन आ जाएगा। अगर ये संख्या कितनी दी हुई है 10, यानी इवन नंबर है। अगर ये होती 11, 9, 7 यानी ऑड नंबर होती तो हमको जस्ट बीच वाली संख्या मिल जाती। किस प्रकार, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑड संख्या ले लेते हैं, ऑड टर्म की आंकड़ा ले लेते हैं 2, 3, 5, 6, 7। अब ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बचा क्या 5। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 अंक का, 5 टर्म का ये आंकड़ा था। तो इसमें जस्ट बीच वाली हम निकाल लेंगे। तो ये बीच में कैसे निकाल ली जाती है, जैसे कि ये कितने 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो 3, यानी कि तीसरा पद हमारा मीडियन होगा। तीसरे पद पर क्या है 5 दिया हुआ है, तो ये इस प्रकार आ जाएगा। अब हम चलते हैं मॉड की ओर दोस्तों, और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों अब हमको निकालना है मॉड यानी बहुलक। तो मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड बहुत ही सिंपल है। जिस अंक की ज्यादा बार आवृत्ति होती है, यानी कि जो जितनी बार सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा मॉड होगा। तो अब इसमें 1 दिया हुआ है, 0 दी हुई है, 2 दिया हुआ है, 3 है और 15 है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, यानी हम 1 देखते हैं। तो 1 की कितनी हो जाएगी आवृत्ति, 1, 2, 3, 4, यानी 4 बार 1 आ रहा है। अब 0 कितनी बार आ रही है, 1 बार आ रही है। अब 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार 2 आ रहा है। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। और 15 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है 1। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा इस आंकड़े का मॉड। इस आंकड़े का मॉड क्या हो जाएगा, 1। अब दोस्तों हमको इसी में निकालना रेंज। तो रेंज हम किस प्रकार निकालेंगे, तो अब रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, रेंज हम कैसे निकालते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या, इस आंकड़े की सबसे बड़ी संख्या, और माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या का। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0। अब इनका जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 15। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रेंज। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रेंज। अब इसी में एक और चीज आती है मीन डेविएशन। इसमें क्या आता है, मीन डेविएशन। तो अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे। ये एसएससी के हर एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो अब हम निकालते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, तो ये इसका फॉर्मूला नोट कर लें आप। तो मीन डेविएशन के लिए हमको क्या करना होगा, xi माइनस x बार अपॉन n, यानी ये हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। अब ये हमारा होता है मॉड में, किसमें, मॉड में। अब xi क्या बताया था हमने, ये जो टर्म है ये xi से इंडिकेट किए गए हैं। और x बार हमारा क्या था, x बार था हमारा मीन। x बार क्या था, मीन। तो दोस्तों x बार क्या निकला था हमारा 2.8। क्या निकला था, मीन 2.8। अब हमको मीन डेविएशन निकालना है। मीन तो हमारे पास है, अब मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो xi यानी कितना है 1। अब 1 में से ये घटाना है 2.8। तो जो बड़ी संख्या उसमें से हमको घटाना है। मॉड है यानी प्लस की संख्या ही बाहर आनी है जब मॉड लगा हुआ है। तो जो बड़ी संख्या उसमें से घटा देंगे, तो 2.8 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1.8। कितना आएगा 1.8। फिर प्लस करना है हमको 0। अब इसमें से ये 0 घटानी है तो कितना आ जाएगा 2.8। फिर इस 2 में से घटाना है तो क्या हो जाएगा 0.8। अब इस 3 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2।
अब यहाँ 1 में से घटाना है तो 1.8, फिर 1 दिया हुआ है 1.8, फिर 1 दिया हुआ है 1.8। अब 2 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.8, और यहाँ पर 15 में से जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, जब 15 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.8 को तो क्या बचेगा 2, यहाँ पर 2 यानी कि 12.2। अब 2 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.8। यानी इस प्रकार से ये हमारा ऊपर का पोर्शन हमने लिख लिया। अब नीचे लिखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा इसके, तो ये कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सभी को हमको ऐड कर लेना है, यानी 8 और 8 16 और 8 24, 25 26, 26 और 8 34, 34 और 8 42, 42 और 8 50 और 8 58, 58 और 2 60 और 8 68 के 8 और हासिल कितने लगेंगे 6। अब 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 1 11 12, 12 और 12 कितने हो गए 24, यानी कि ये 24 यहां पर हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा 22.8 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा ये 2.48। हमारा मीन डेविएशन कितना हो जाएगा, मीन डेविएशन हमारा हो जाएगा 2.48। तो दोस्तों ये आपको बस याद रखना है। पहले आपको इसमें क्या निकालना है, अगर डायरेक्ट पूछे मीन ना पूछे तो आपको क्या करना है, पहले मीन निकालना है, पहले आपको मीन निकालना है और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर हर टर्म को और n से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा मीन डेविएशन आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम आपको बताएंगे। अब हम निकालते हैं वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले निकालेंगे हम वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो यानी कि ये मीन डेविएशन की तरह है, बस यहाँ पर स्क्वायर लग गया है। तो जब हम इसमें माइनस करके निकालते हैं तो वो जो संख्या है उसका हम स्क्वायर करते हैं बस। तो हम डाटा दूसरा ले लेते हैं या इसी पे करते हैं, डाटा दूसरा ले लेते हैं। तो डाटा दूसरा लेने के लिए यानी कि 11 7 10 13 9 ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। तो अब हम इसका हम निकालेंगे क्या, मीन निकालना होगा पहले, क्योंकि x बार दिया हुआ है तो x बार के लिए हम मीन निकालेंगे। तो जब हम मीन निकालेंगे तो इसका मीन क्या आ जाएगा 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 5। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 और 13 20 और 10 30 30 और ये 20 यानी 50 50 बट्टे 5 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 10। मीन कितना आ गया 10 आ गया हमारे पास, मीन कितना आ गया 10। अब हमको इनमें से घटाना होगा क्योंकि ये निकालना है ना। तो अब 10 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 का करना है हमको स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। अब 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, अब 3 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9। अब 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। अब 10 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर 1। तो यानी कि इन सभी को हम जोड़ देंगे और n यानी कि 1 2 3 4 5 5 का भाग कर देंगे। अब जब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 और 9 10 और 1 9 और 1 10, तो 20 बट्टे 5 यानी कितना आ गया हमारा वेरिएंस 4। वेरिएंस कितना आ जाएगा हमारा, वेरिएंस आ जाएगा 4। तो दोस्तों इस प्रकार हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। इस आंकड़े को हम निकाल देते हैं। अब हमको निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। तो दोस्तों अब हमने वेरिएंस तक निकाल लिया, अब हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन बस
सिंपल है, जो वेरिएंस होता है उसका रूट कर देते हैं हम, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब इसको हम रूट में ले लेंगे और यही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रूट वेरिएंस। क्या लिख सकते हैं, रूट में, स्क्वायर रूट में वेरिएंस, यानी एस डी। क्या हो जाएगा हमारा, वेरिएंस कितना दिया हुआ है, हमने कितना निकाला था, 4, वेरिएंस हमने 4 निकाला था यहाँ पर। तो अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा इस डाटा का, ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, यानी कि वेरिएंस हमारा 4 है और इस पर इसका रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये हो जाएगा। अब हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो वो क्या होता है हमारा, तो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे इसका। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब इसका निकालेंगे हम तो उसका फॉर्मूला आप नोट कर लें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा क्या, एस डी, यानी एस डी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एम, यानी कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 इंटू 100। ये हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये अगर पूछे। अब दोस्तों हम मीन निकालेंगे इसमें, तो मीन हमारा कितना आया था, 10 निकल कर आया था, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना निकल कर आया था, तो ये हमारा आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर हमारा आया था 2। तो अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी एस डी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 2 अपॉन मीन कितना है, मीन हमारे पास 10 आया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार, और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना आया 20, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा कितना आ जाएगा 20। तो दोस्तों ये स्टैटिक्स का पूरा आपको निचोड़ दे दिया है। यानी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका क्वेश्चन रह नहीं सकता है, और इससे पूछे जा रहे हैं 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी की में। तो दोस्तों आप सभी फॉर्मूलों को अपने एक तरह नोट कर लें और उनको याद कर लें, और उसी से आपका क्वेश्चन पूछेगा, चाहे कितना भी हार्ड पेपर बना ले, लेकिन आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा नहीं और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों हम सभी क्वेश्चन को एक साइड में लिख देते हैं और आप उन सभी को नोट कर लें। तो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स आई अपॉन एन, यानी सबको ऐड कर लो और जितने आंकड़े में नंबर दिए हुए हैं उन सभी से डिवाइड कर दो। अब इसके बाद हमने बताया था मीडियन, तो मीडियन हमारा क्या हो जाता है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और जो बीच का जो होता है मिडिल में आता है संख्या, अगर ऑड संख्या दी हुई है तो उसका जस्ट बीच का नंबर हमारा मीडियन हो जाएगा, और अगर इवन दी हुई है संख्या तो मिडिल के 2 अंक उनको लेकर जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब मोड, तो दोस्तों मोड होता है क्या, मोड होता है जो आंकड़ा दिया हुआ उसमें सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, वही हमारा मोड हो जाता है। अगर किसी आंकड़े में 2 बार, जैसे कि हम मान लेते हैं 2 2 2 1 1 1 2 4 1, तो ये कितनी बार दी हुई है, 2 1 2 3 4, 4 बार 2 दिए हुए हैं, और 1 2 3 4, 4 बार 1, तो हमारा जो मॉड होगा वो 2 और 1 हो जाएगा। अब चलते हैं, इसके बाद हमने आपको बताया था मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या था, मीन डेविएशन का फॉर्मूला था हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, यानी एक्स बार को हम मीन को एक्स बार से इंडिकेट कर देते हैं, तो ये एक्स आई जो हमारा आंकड़ा था उसका लिख लेंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे, और ये मॉड में होता है। अब मीन डेविएशन के बाद हमने आपको वेरिएंस, वेरिएंस पे, तो वेरिएंस क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों ये इसका रूट कर देंगे वेरिएंस का xi माइनस एक्स बार अपॉन n, और इसको हम लिख सकते हैं रूट वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूले हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और अपने सेशन को एंड करते हैं। तो दोस्तों आप ये नोट कर लें, आपके आगे तक ये काम आएगा, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है हमारे पास 2.5 है, तो जनसंख्या का विचरण यानी वेरिएंस क्या होगा। तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 2.5। अब हमसे पूछा क्या है वेरिएंस, क्या पूछा है वेरिएंस पूछा है हमसे। तो दोस्तों ये हमको निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है हमारा रूट वेरिएंस, यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अब हमसे पूछा क्या है वेरिएंस पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2.5 और यहाँ पर वेरिएंस रूट में। तो जब हम बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर लें और इधर भी स्क्वायर कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6.25, और यहाँ से ये जब स्क्वायर किया है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा वेरिएंस। तो दोस्तों वेरिएंस बराबर क्या हो जाएगा 6.25। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आए तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सेशन। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो पे कमेंट करें, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट में बताएं। और ये आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।